आइए चालू करते हैं हम नंबर सिस्टम। तो आज का जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको हम संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति। ठीक, तो नंबर सिस्टम को आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की डेफिनेशन यानी परिभाषा को ही समझेंगे। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, जो परिभाषा होती है हमारी क्या होती है, देखिए, संख्या को प्रदर्शित करने की पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। संख्या पद्धति कहलाती है। देखिए, संख्याओं को जिस सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करेंगे वही क्या कहलाएगा, हमारा नंबर सिस्टम कहलाएगा। यानी संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति ही क्या होती है, हमारी संख्या पद्धति है होती है। ठीक है ना, यानी हम जो कुछ संख्याएं लेंगे उनको रिप्रेजेंट जहाँ पर करेंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी संख्या पद्धति कहलाएगी। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने अपनी नॉलेज के लिए इसको समझा है केवल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम संख्या पद्धति के प्रकार। क्या पढ़ेंगे आगे, संख्या पद्धति के प्रकार, यानी ये कितने प्रकार की होती है। यहाँ लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति के प्रकार। संख्या पद्धति के प्रकार। ठीक, तो हमारे ये कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। नंबर एक होता है हमारा डेसिमल सिस्टम। क्या होता है, डेसिमल सिस्टम। हिंदी में इसको हम दशमलव पद्धति कहते हैं, दशमलव पद्धति। ठीक है, दूसरा होता है हमारा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, इसको हम द्विआधारी इसको ऐसे लिखते हैं, द्विआधारी पद्धति कहते हैं। तीसरा होता है हमारा ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, इसको हम ऑक्टा दशमलव पद्धति बोलते हैं। और चौथा होता है हमारा हेक्सा डेसिमल सिस्टम। हेक्सा दशमलव पद्धति। तो जो हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होती है वो मेनली कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है हमारी। ठीक है, सबसे पहला हमारा डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति, दूसरा बाइनरी सिस्टम यानी द्विआधारी पद्धति, तीसरा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम यानी ऑक्टा दशमलव पद्धति, चौथा होता है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी हेक्सा दशमलव पद्धति। तो हमें जो केवल पढ़ना है वो पढ़ना है डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 बार एसएससी ने पूछा है बाइनरी सिस्टम से। ठीक है, तो हम केवल क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डेसिमल सिस्टम। लेकिन थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन सब के बारे में जानेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम को लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम इसको। डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति।
तो दशमलव पद्धति में क्या होता है देखिए, दशमलव पद्धति में हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, यानी वह पद्धति जिसमें हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएगी, हमारी दशमलव पद्धति कहलाएगी। और वो 10 अंक कौन कौन से होते हैं, वो 10 अंक होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इन 10 अंकों का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, दशमलव पद्धति में। यानी इन 10 अंकों का प्रयोग करके क्या बनाई जाती है, दशमलव पद्धति बनाई जाती है। हम वापस अभी आएंगे इस पर। दूसरा पढ़ते हैं अब हम बाइनरी सिस्टम, यानी द्विआधारी पद्धति। देखिए द्विआधारी पद्धति में क्या करते हैं हम, केवल 2 अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वो 2 अंक कौन कौन से होते हैं, वो 2 अंक होते हैं 0 और 1, ठीक। यानी इन 2 अंकों का प्रयोग करके क्या बनाई जाती है, द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम बनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, ठीक है। ऑक्टा डेसिमल सिस्टम यानी ऑक्टा दशमलव पद्धति। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम, 8 अंकों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, 8 अंकों का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 8 अंक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी इन 8 अंकों के प्रयोग से क्या बनाते हैं हम, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम को बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा हेक्सा डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्सादशमलव पद्धति, हेक्सादशमलव पद्धति। इसमें क्या करते हैं हम, 16 अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। या फिर इस तरीके से कहते हैं 0 से लेकर 9 तक हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद A से लेकर F तक, ठीक है, हम इन अक्षरों का यानी अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हो गए हमारे, ठीक। बाकी जो 6 बचे A से लेकर F तक हम जो अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं, और इनसे क्या बनती है, हमारी हेक्साडेसिमल सिस्टम बनती है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले नंबर सिस्टम जो चैप्टर था हमारा उसकी परिभाषा देखी, उसके बाद नंबर सिस्टम के टाइप देखे और उन टाइप के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा केवल ये रहेगा डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति, ठीक। इसी के ऊपर बात करेंगे हम आगे, ठीक। इनके ऊपर बात नहीं करने के क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम पर, ठीक। तो हमें पता है जो दशमलव पद्धति होती है उसमें हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, और वो 10 अंक क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, इसमें से कुछ अंक उठाए यानी कुछ डिजिट को लिया, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट को लिया और ये लिख दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या है, तो आप बोलोगे कि ये एक संख्या है। क्या है, ये एक संख्या है, ठीक है। ये क्या बन गई, संख्या यानी एक नंबर बन जाता है। और इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें 1, 2, 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, यानी 3 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। और ये एक नंबर है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संख्या और अंक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। यानी एक नंबर और एक डिजिट में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैंने इसमें से और डिजिट लिए, ठीक, तो मैं पूछता हूँ कि ये क्या है, ये भी एक क्या है, एक संख्या है। क्या है, ये एक संख्या है, एक संख्या है। और कितने डिजिट की बनी हुई है, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक है इसमें। कितने अंक हैं, 5 अंक, यानी 5 डिजिट है इसमें, 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि 9, 7, 8, 2, 1,
तो मैं अब आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जो अब संख्या होंगी 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं होंगी? 5 संख्याएं, ठीक है। यानी कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं हैं। और हर एक संख्या में कितना अंक है? 1 अंक है। यानी यहाँ पर 5 ही अंक हैं और 5 ही संख्याएं हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि संख्याएं और जो डिजिट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो संख्याएं और डिजिट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन डिजिट से एक नंबर बना लेता हूँ। मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ इसको 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। मैंने इस तरीके से एक नंबर बना लिया। यहाँ पे ये अभी भी क्या है? एक ही नंबर है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने अंक हैं? 10। अब इस संख्या में जो अंक हैं उनके स्थानों को देखेंगे हम। क्या करेंगे? स्थानों को। जैसे यहाँ पे ये 0 है, तो ये जो 0 है इस संख्या में कौन से स्थान पर है? इकाई। कौन से स्थान पर है? इकाई के, ठीक है। ये जो 1 है इस संख्या में कौन से स्थान पर है? दाएं। इकाई दाएं, यानी इसको 1 बोलते हैं और इसको 10 बोलते हैं, ठीक है। और ये सैकड़ा कौन से स्थान पर है? सैकड़ा, ठीक, यानी 100, ठीक है। ये 1000, ठीक, ये क्या है? 1000 यानी 1000। और ये 10,000 पर है। कौन से पर है? 10,000 पर, 10,000, ठीक। अब यहाँ पर जो 5 है उसका जो स्थान है वो कितने पर है? हमारा लाख पर है। कितने पर है? लाख पर है, ठीक है, लाख। इसी तरीके से यहाँ पर जो 6 है उसका जो स्थान है वो कितने पर है? 10 लाख पर है। 10 लाख, 10 लाख, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर जो 7 है उसका जो स्थान है वो क्या है? हमारा करोड़ पर है। काय पर है? करोड़ पर है, ठीक है ना, करोड़, ठीक। ऐसे ही ये जो है 10 करोड़ पर है। कौन से स्थान पर है? 10 करोड़, 10 करोड़। और ये अरब पर है। क्या है? 1 अरब पर है, ठीक। यानी हमने क्या देखा कि किसी संख्या में जो अंक यानी डिजिट होंगे उनके स्थानों के नाम जाने। यानी ये वाला जो अंक होगा लास्ट वाला उसे क्या बोलेंगे? इकाई अंक बोल देंगे, ठीक है, इकाई यानी 1। ऐसे इसको दहाई, सैकड़ा, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे हम बिल्कुल 0 से टॉप लेवल तक ले जाने वाले हैं। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, धैर्य रखिए। एक से एक छोटे से छोटा सवाल कराएंगे और एक से एक बड़े से बड़ा सवाल कराएंगे, ठीक है। तो हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वैल्यूज ऑफ डिजिट, ठीक है, वैल्यूज ऑफ डिजिट यानी अंकों के मान। देखिए अंकों के हमारे 2 मान होते हैं। कैसे? एक तो होता है हमारा फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? अंकित मान, वास्तविक मान या अंकीय मान भी बोल देते हैं, ठीक है ना। यानी किसी संख्या में जो अंक होंगे, ठीक, उसमें जो है उन अंकों के 2 मान होंगे। कौन कौन से? एक क्या होगा? हमारा फेस वैल्यू यानी अंकित मान या वास्तविक मान। दूसरा होगा हमारा प्लेस वैल्यू। क्या होगा? प्लेस वैल्यू। इसको बोलते हैं हम स्थानीय मान। क्या बोलते हैं इसको? स्थानीय मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक।
क्या समझते हैं? फेस वैल्यू यानी अंकित मान या वास्तविक मान को समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक, और उसमें एक संख्या ली, ठीक, क्या ली? एक संख्या ली। तो मैं इसमें पूछता हूँ कि मुझको फेस वैल्यू ऑफ 4 बताओ, यानी 4 का अंकित मान इस संख्या में कितना होगा, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा? 4 ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अंकित मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का मान कभी नहीं बदलता, ठीक है। यानी जो संख्या है उसमें जो अंक होगा उसका अंकित मान वही अंक आएगा, यानी 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 की बात करें, यानी फेस वैल्यू ऑफ 3, तो ये भी कितने आ जाएगा? 3 आएगा। फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8, तो ये भी कितना आएगा? 8। इसी प्रकार फेस वैल्यू ऑफ 7 भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फेस वैल्यू यानी अंकित मान या वास्तविक मान किसे कहते हैं। जो हमें नंबर दे रखा है, ठीक है, उसमें जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू निकालेगा वह स्वयं वही होगा, ठीक है। यानी 7 का 7 हो जाएगा, 8 का 8, 3 का 3, 4 का 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू, यानी दूसरा जो मान होता है डिजिट का वो क्या होता है? हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, ठीक। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम यहाँ एक एग्जांपल लिया ये, तो हमसे पूछता है कि भाई इसमें 4 का स्थानीय मान बताओ, या 3 का बताओ, या 8 का बताओ, या 6 का बताओ। तो कैसे निकालेंगे? देखिए स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसका स्थान बताए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जो 4 का स्थानीय मान कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब है कि 4 जो है इस संख्या में इकाई के स्थान पर है। यहाँ पर 3 का जो स्थानीय मान कितना आएगा? 3 और 0 आएगा, ठीक। इसका मतलब है कि ये जो 3 है इस संख्या में कौन से स्थान पर है? ढाई के स्थान पर है, ठीक है। यानी और यहाँ पर 8 का कितना आएगा? 800 आ जाएगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि इस संख्या में ये जो 8 है कितने के स्थान पर? हमारे सैकड़े के स्थान पर है। यानी इसे निकालते कैसे? अगर हमें यूनिट डिजिट का यानी इकाई अंक का स्थानीय मान चाहिए वो ऐसे लिख दो, फिर क्या उतारो, ये अगला नंबर यानी 3 का चाहिए, 3 लिखा, और उसके बाद कितना? 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया, फिर 8 लिखा, 8 के बाद 1 2 अंक हैं, 2 0 लगा दिए। इसी प्रकार से 6 लिखा, 6 के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ठीक।